और जो भी बड़े लोग हैं, लोगों को क्या लगता है बड़ा आदमी काम नहीं करता। बड़ा आदमी तेरे से बहुत ज्यादा काम करता है। लोगों को लगता है धंधे भाई बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के और साधारण मरना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई बैलेंस नहीं। सपने देखो, विश्वास करो, उसके लिए मेहनत करो। कुछ हो या ना हो, जो आपने सपना देखा था, जिसके लिए आपने विश्वास किया, जिस पर आपने मेहनत की, वो चीज आपको पक्का मिले। रोज 1% अच्छे बनने का प्रयास करें ना, रोज 1% अच्छा, तो डबल अच्छा होने में 100 दिन नहीं लगते, मात्र 70 दिन लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में रोने नहीं, कभी रोना नहीं, 1% अच्छा होना। ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के नहीं। दुनिया अब बदल गई है। अगर आप नाराज होंगे तो लोग आपको मनाना नहीं बल्कि छोड़ना पसंद करेंगे। और देखिए, इंसान काम नहीं करता साहब, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। इंसान काम, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। अगर मेरा सपना है कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी बनूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, राइट, तो मेरी मेहनत डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी। अगर मेरा सपना है कि मैं स्टेट लेवल का खिलाड़ी बनूं, तो मेरी मेहनत स्टेट लेवल की होगी। अगर मेरा सपना है कि मैं नेशनल लेवल पे खेलूं, नेशनल लेवल का, तो मेरा जो मेहनत है ना, मेरी मेहनत वो नेशनल लेवल की। लेकिन अगर मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और भारत के लिए गोल्ड लेके आऊं, तो मेरी मेहनत भी भैया इंटरनेशनल लेवल की होगी, राइट, इंटरनेशनल लेवल की मेहनत होगी। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? थैंक यू सर। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कहता हूँ जिंदगी में गलती से भी किसी को अपनी प्रॉब्लम मत बताना, क्योंकि सभी के घरों में मरहम नहीं होता है, लेकिन नमक जरूर होता है। हाँ जी, बिल्कुल। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले महफिलों में, पार्टी में, और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास, वो मैं बोलना चाहूँगा। अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। मंजिल का तो पता नहीं, पर रास्ता सब कुछ सिखा ही देता है। और अकेले चलना सीखे जनाब, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन अपनी औकात दिखाई देता है। अगर कामयाबी मेरे नसीब में नहीं तो नसीब से लड़ना होगा, और सब मेरे खिलाफ है तो सबको हारना होगा। दुनिया में, मतलब मैं आपको बताऊं, एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक, कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। किस चीज की शर्म है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है, तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का, तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा। हर इंसान को आर्मी के जैसे रूल होते हैं ना, उनको पढ़ना जरूर चाहिए। अगर आप उसमें कर नहीं सकते पार्टिसिपेट, तो आप पढ़ो, आपको जीने का जरिया पता चल जाएगा, जीना कैसे है। हर इंसान का लाइफ का एक गोल जरूर होना चाहिए जिसके लिए वो कुछ भी कर जाए। पर मैं आपको ही बोलना चाहता हूँ कि एक लाइफ का ऐसा गोल सेट करो कि मुझे ये अचीव करना है और मुझे हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर हम कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो फिर उसको फिनिश ही करना है, या शुरू ही नहीं करना है। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे,
लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था। औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा 90 आना चाहिए था, लेकिन आपने मुझे 70 दिया है। अगर मेरे 20 नंबर आप काट ले और मुझे पता हो कि वो 20 नंबर मेरे थे, तो मैं बवाल मचा दूंगा, साला दुनिया हिला दूंगा पिस गया का। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। टच में सभी के रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं। बड़ी प्यारी लाइन है कि 4 कदम चोर से, 16 कदम चुगलखोर से और 72 कदम हरामखोर से दूरी अच्छी होती है। लोग आपके रास्ते में गड्ढे करें तो परेशान ना हो। यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। 2 तरह के बच्चे होते हैं। टीचर ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, ये पैसिव रिकॉल है। ऐसे बच्चे महान नौकरियां करते हैं। हेलो, दोबारा बोल रहा हूं, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, दिस इज पैसिव रिकॉल। ये बच्चे महान नौकरियां करते हैं और देश को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा बच्चा, टीचर ने पढ़ाया और उसी बच्चे ने वो लेसन आके घर पे पढ़ाना चालू कर दिया, ये है एक्टिव रिकॉल। ये बच्चा इस देश में अमीरी प्रोड्यूस करता है, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां देता है। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता। कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। समझ का पैसा है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू। मैं अगर मुकेश अंबानी को जाके बोलूं कि सर मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ और आपकी कमाई 100 करोड़ पर डे है, वो 500 करोड़ पर डे हो जाएगी, आई विल बी गॉड फॉर हिम। अरे कहेगा ओझा जी बताओ कितने चौपर तुम्हारे नाम करवा दो, एंटीलिया आदि तुम्हारी। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार। ये ज्यादातर जो रिश्ते हैं ये झूठ मूठ के, ये नाइस टू मीट यू के लिए बने हैं बस। फोकट में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैंने नहीं देखा कोई किसी के लिए कुछ करेगा। आपको खुद अपने आप के लिए करना पड़ता है। खुद से अपनी पहचान बनाओ और किसी से कोई उम्मीद मत रखना। आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा, अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। काम निकलते ही एहसान गिनाने लगते हैं। कुछ लोग आपसे सीख कर आपको ही सिखाने लगते हैं।